आदाब। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं ज़बिया खान। सबसे पहले अहम खबरों की सुर्खियां। वज़ीर आज़म आज नई दिल्ली में इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की 81वीं सालाना जनरल मीटिंग से करेंगे खिताब। कॉन्फ्रेंस में हवाबाजी की सनत से मुताल्लिक अहम उमूर पर किया जाएगा तबादला ख्याल। कामयाबी से चल रहा है ऑपरेशन सिंदूर आउटरीच। अल्जीरिया, स्पेन, बरतानिया, लाइबेरिया और ब्राज़ील समेत मुतादिद मुल्कों में कुल जमाती वफूद को मिल रही है ज़बरदस्त हिमायत। पैराग्वे के सदर सैंटियागो पेना आज से भारत के 3 रोज़ा दौरे पर। सदर, नायब सदर और वज़ीर आज़म समेत सभी मौज़िज़ीन से करेंगे मुलाकात। शुमाल मशरक़ में भारी बारिश और सैलाब से हालात संगीन। वज़ीर दाखिला ने लिया आसाम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर के हालात का जायज़ा। NDRF, SDRF और भारतीय फ़ौज मौके पर तैनात। और पंजाब किंग्स ने मुंबई इंडियंस को हराकर IPL फाइनल में बनाई जगह। फाइनल में RCB से होगा मुकाबला। दोनों के पास पहली मर्तबा IPL चैंपियन बनने का मौका। खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की 81वीं सालाना जनरल मीटिंग से खिताब करेंगे। कॉन्फ्रेंस में हवाबाजी की सनत से मुताल्लिक अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। 81वीं IATA कॉन्फ्रेंस नई दिल्ली में शुरू हो रही है, जो आलमी हवाबाजी के शोबे में भारत की उभरती हुई ताकत को उजागर करती है। 1 से 3 जून 2025 तक जारी रहने वाले इस प्रोग्राम की मेज़बानी इंडिगो कर रहा है, जो 1983 के बाद पहली बार भारत में मुनक़िद हो रहा है। 1700 से ज़्यादा आलमी मंदूबीन, CEOs और पॉलिसी साज इसमें शिरकत करेंगे। आलमी हवाबाजी के शोबे में शानदार तरक्की की वजह से पूरी दुनिया की निगाहें भारत की जानिब मरकूज़ हैं। इस जानिब मज़ीद तरक्की किए जाने के लिए दुनिया के ख़ास हवाबाजी से मुंसलिक सनतों से जुड़े नुमाइंदों का 81वां वफ़द बैनुल अक़वामी हवाबाजी फेडरेशन में हिस्सा लेगा, जिसका इनेकाद नई दिल्ली में हो रहा है। ये 1983 के बाद पहला मौका होगा जब ये हिंदुस्तान में मुनक़िद हो रहा है। इसकी मेज़बानी इंडिगो कर रहा है। 1 जून से 3 जून तक जारी इस इजलास में दुनिया भर से 1700 से ज़ायद ग्रुप हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें CEOs, पॉलिसी साज और ज़राए अबलाग के लोग शामिल होंगे। It gives a good foundation, a base on which India to build further and carry on from having been the 4th largest to now becoming the 3rd largest aviation market in the world. I think the trajectory is indeed right. प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी होंगे, जो आलमी हवाबाजी प्लेटफॉर्म पर भारत की बढ़ती मकबूलियत को जाहिर करता है। सालाना जनरल मीटिंग के बाद मुनक़िद होने वाला आलमी हवाबाजी इजलास हवाबाजी के शोबे के मुस्तक़बिल पर मरकूज़ रहेगा। Reference to India, it is now the 3rd largest aviation market in the world. So given all of these developments, the significance of Indian aviation, the emergence of stronger airlines, development of airport infrastructure, it is really opportune that we will have Prime Minister Mr. Narendra Modi delivering the keynote. भारत का हवाबाजी का शोबा तेजी से तरक्की कर रहा है। ये लगभग 3,70,000 अफराद को सीधे रोजगार फराहम करता है और $5.6 बिलियन की मईशत में ताउन देता है। सियाहत और बिलवास्ता असरात को मिलाकर ये तादाद बढ़कर 77 लाख नौकरियों और $53.3 बिलियन की शिराकत दारी बन जाती है, जो भारत की घरेलू GDP का 1.5% है। जब वैश्विक विमानन उद्योग अपने भविष्य की दिशा तय कर रहा है, तो दुनिया की निगाहें टिकी हैं नई दिल्ली पर। रिकॉर्ड भागीदारी और उच्च स्तर की बातचीत के साथ भारत न सिर्फ IATA की मेजबानी कर रहा है, बल्कि नेतृत्व भी दे रहा है भारत मंडपम में। कैमरा पर्सन अनिल ठाकुर के साथ मैं तापुष भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली।
ऑपरेशन सिंदूर के तहत दहशतगर्दी के खिलाफ भारत के उसूली और पुख्ता मौक़िफ़ की वजाहत करने के लिए अरकान पार्लियामेंट के साथ कुल जमाती वफूद मुख्तलिफ ममालिक का दौरा कर रहे हैं। इसी सिलसिले में DMK MP कनिमूजी की क़यादत में एक वफ्द स्पेन के दौरे पर है। भारतीय वफ्द ने मैड्रिड में भारतीय कम्यूनिटी की तकरीब में शिरकत की। इस तकरीब के दौरान वफ्द ने दहशतगर्दी के खिलाफ भारत की सख्त पॉलिसी पर रोशनी डाली और ऑपरेशन सिंदूर के पीछे की वजूहात भी बयान की। We come together as citizens of India in one voice, bringing the message of our government. India is not seeking revenge. India wants accountability. We want justice. So we bring this message. We want the world to understand that India cannot be blackmailed. India cannot be silenced. Because they say that they're a nuclear armed country. दूसरी जानिब वफ्द में शामिल आम आदमी पार्टी के रुकन पार्लियामेंट डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल ने कहा कि दुनिया में दहशतगर्दी के हर वाक़े में पाकिस्तान का हाथ होता है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी वसुधैव कुटुंबकम में यकीन रखते हैं। हम चाहते हैं कि हम तरक्की करें और दूसरे ममालिक भी तरक्की करें। आप दुनिया की कोई भी घटना हुई हो टेररिज्म की, उसके पीछे आपको पाकिस्तान का हाथ मिलेगा। चाहे वो ओसामा बिन लादेन ने 9/11 कराया हो, चाहे यूके में मेट्रो में बम्बिंग हुई हो, चाहे फ्रांस में हुई हो, कहीं भी आप जाएंगे। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम तो ऐसा नहीं कर रहे। हम भारत के प्रधानमंत्री जी वासुदेव कुटुंबकम की विचारधारा में पूरा विश्वास रखते हैं और पूरी देश में हमारा यही रहता है कि हम शांति दें, हम भी ग्रो करें, दूसरे भी ग्रो करें, क्योंकि वासुदेव कुटुंबकम मतलब पूरा विश्व एक परिवार है। वो हमारी मान्यता तो ये है, हमारे प्रधानमंत्री जी की मान्यता ये है। मरकजी हुकूमत के इक़दाम पर सियासी जमातों का एक वफ्द पाकिस्तान और उसकी हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी को दुनिया भर में बेनकाब करने के लिए कई ममालिक के दौरे पर है। इसी सिलसिले में DMK MP कनिमूजी की क़यादत में एक वफ्द स्पेन पहुंचा। इस वफ्द के एक रुकन BJP लीडर कैप्टन ब्रिजेश चौटा ने कहा कि हमें गुज़श्ता कई सालों से पाकिस्तान की तरफ से स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी का सामना है। पहलगाम में दहशतगर्दों ने लोगों का मजहब पूछा, ख़वातीन और बच्चों को अलग किया और फिर कत्ल कर दिया। भारत का पैगाम वाज़ेह था कि हम इसका जवाब देंगे। Every terror attack is only a new form and new shape, but the root cause is Pakistan. As simple as that. The root cause is Pakistan. And terror has not just happened in Kashmir. Terror has happened in Delhi, terror has happened in Varanasi, happened in Ahmedabad. It has happened in every part in Bangalore. So this is the Pakistan state-sponsored terrorism we've been facing for the past 70 years. And Pahalgam incident, I must tell you friends, you must have all seen it on television, the way they were killed. They were asked for their faith. The women and children were kept away. Their family member was killed in front of them, and they were told, please go and take this message around the nation. DMK MP कनिमूजी की क़यादत में वफ्द स्पेन पहुंचा। BJP लीडर कैप्टन ब्रिजेश चौटा ने पाकिस्तान पर सवाल उठाए। भारत को कई सालों से पाकिस्तान की सरपरस्ती में दहशतगर्दी का सामना है। मरकजी हुकूमत की पहल पर सियासी जमातों का एक वफ्द पाकिस्तान और उसकी हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी को बेनकाब करने के लिए कई ममालिक का दौरा कर रहा है। इसी सिलसिले में शिवसेना के रुकन पार्लियामेंट श्रीकांत शिंदे की क़यादत में एक वफ्द लाइबेरिया के मोनरोविया पहुंचा। श्रीकांत शिंदे ने कहा कि पहली बार कोई मुल्क दहशतगर्दी के खिलाफ एक वफ्द के जरिए पूरी दुनिया में अमन का पैगाम फैला रहा है। पहली बार कोई देश आतंकवाद के खिलाफ ऐसे डेलीगेशन के माध्यम से शांति का संदेश पूरे विश्व में फैलाने का काम कर रहा है। वो हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया। ये ऐसा कोई भी आप देखिए, टेररिज्म सिर्फ ग्रसित भारत नहीं है, टेररिज्म से बाकी भी अन्य देश भी है। भारत इस टेररिज्म के खिलाफ गए 4-5 दशकों से लड़ता आ रहा है। भारत बहुत कैपेबल है सभी आतंकवादी गतिविधियों से लड़ने के लिए और हमेशा लड़ता आया है और हमेशा पाकिस्तान के माध्यम से जितनी लड़ाइयों का
लड़ाइयों की इनिशिएटिव उन्होंने ली, उसमें पाकिस्तान को परास्त करने का काम भी भारत ने किया। एस अहलुवालिया वफ्द के रुकन हैं। उन्होंने कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात से कहा है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी फैलाने के लिए कुरान और मजहब का इस्तेमाल करता है, इसलिए इसके बारे में तदाबीर की जाएं। अब उनका दिमाग रहता है क्या कि हमारे जो इस्लामिक वर्ल्ड है हमारे साथ खड़ा रहेगा। हमने यूएई वालों को रिक्वेस्ट की कि उसका ऐसा मानना है और वो कुरान शरीफ और धर्म का नाम लेकर ये प्रचार प्रसार करता है और आतंकवाद करता है, तो इसका कोई उपाय करिए। उन्होंने स्वीकारा कि हमारे धर्म को इन्होंने हाईजैक कर लिया। वहीं बीजेपी एमपी बासिर स्वराज ने कहा कि एक अच्छे दोस्त के तौर पर लाइबेरिया दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी जंग में भारत के साथ खड़ा रहेगा। लाइबेरिया हम इसलिए आए हैं क्योंकि लाइबेरिया बहुत पुराना दोस्त है भारत का, बहुत सुदृढ़ बायलैटरल रिलेशनशिप है और उसको और ज्यादा सुदृढ़ आप कर रहे हैं। और आप भी जानते हैं कि अभी इलेक्शन होने वाले हैं। यूएनएससी यानी यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर के इलेक्शन के लिए खड़ा हो रहा है लाइबेरिया। ये वक्त है जब हमारे दोस्त को हमारी जरूरत है, हमें उसकी जरूरत है। 3 जून को मुझे लगता है कि जितना बढ़िया कैंपेन इन्होंने चलाया है, 100% DR कांगो और लाइबेरिया दोनों ही यूएनएससी के नॉन परमानेंट मेंबर अवश्य बनेंगे। ऐसे में हम जानते हैं और हमें पूरा ये विश्वास भी है कि लाइबेरिया वहां पर पुरजोर तरीके से ग्लोबल वॉर अगेंस्ट टेररिज्म में भारत के साथ खड़ा रहेगा। दरियासना बीजेपी एमपी रविशंकर प्रसाद की क़यादत में एक ऑल पार्टी वफ्द ने लंदन के ट्यूस्टॉक स्क्वायर पर बाबा महात्मा गांधी को खराज अक़ीदत पेश किया। इस दौरान रविशंकर प्रसाद ने महात्मा गांधी के उसूलों और तालीमात मौजू बताया और कहा कि पाकिस्तान की तरफ से स्पॉन्सर शुदा सरहद पार दहशतगर्दी के इस दौर में उनका पैगाम भी इतना ही अहम है। We have come to pay our respects, offer flowers to his statue. Mahatma Gandhi's principle is all the more relevant today, of non-violence, of truth, of amity, of sadbhav. In this age of terrorism, sponsored from across the border by Pakistan, his message is equally important. But as Prime Minister Modi ji said, शांति भी जरूरी है, आतंकवाद भी जरूरी नहीं है। आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। मरकजी वजीर कीर्तिवर्धन सिंह किर्गिस्तान के दौरे पर हैं। इस दौरान मरकजी वजीर ने बिश्केक में भारतीय बरादरी से बातचीत की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मालूमात का इश्तराक करते हुए मरकजी वजीर ने लिखा कि मुझे बिश्केक में भारतीय कम्युनिटी के साथ बातचीत करते हुए बहुत खुशी हुई है। उन्होंने मजीद लिखा कि भारत और किर्गिस्तान के दरमियान यकसां सकाफती अक़दार और तहजीबी और तारीख़ी रिश्तों पर मबनी ताल्लुकात हैं। मैं दो तरफ़ा ताल्लुकात और आवाम से आवाम के ताल्लुकात को मजबूत बनाने में भारतीय तारकीन वतन के अहम ताउन की तारीफ़ करता हूँ। पैराग्वे के सदर सैंटियागो पेना पालासिविस भारत के 3 रोज़ा दौरे पर नई दिल्ली पहुंचेंगे। दौरे के दौरान सदर पेना पहले वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात और बातचीत करेंगे। दोनों रहनुमा दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायज़ा लेंगे। इसके बाद सदर पेना सदर द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे। इसके साथ नायब सदर जगदीप धनखड़ और वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर भी सदर पेना से मुलाकात करेंगे। भारत और पैराग्वे अक़वाम मुत्तहिदा में इस्लाहात, मौसमियाती तब्दीली, काबिल तजदीद तवानाई को फ़रोग़ देने और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग समेत कई आलमी मसाइल पर एक जैसे ख़यालात रखते हैं। मरकज़ी वज़ीर और बीजेपी के कौमी सदर JP नड्डा आज हिमाचल प्रदेश के दौरे पर हैं। जगत प्रकाश नड्डा की सदारत में आज दोपहर सोलन में तिरंगा यात्रा का एहतमाम किया जाएगा। तिरंगा यात्रा माल रोड से शुरू होकर होटल पैरागॉन तक जाएगी। मुल्क की शुमाल मशरक़ी रियासतों में बारिश ने तबाही मचा दी है। त्रिपुरा में मूसलाधार बारिश की वजह से अगरतला शहर के कई इलाकों में जमा हुआ पानी देखा गया।
दूसरी जानिब आसाम में मुसलसल बारिश के बाद डिब्रूगढ़ में ब्रह्मपुत्र नदी की आबी सतह में इजाफा हुआ है। पानी की सतह बुलंद होने से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब हैं। शुमाली सिक्किम के जोंगू इलाके में शदीद बारिश की वजह से दरियाई तीस्ता में इजाफे की वजह से फिदांग बैली पुल को जुज़वी नुकसान पहुंचा है। महकमा मौसमियात ने आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में शदीद बारिश की वार्निंग के साथ ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मुल्क में मानसून के आगाज़ के बाद से ही कई रियासतों में मूसलाधार बारिश ने आम जिंदगी को दरहम बरहम कर दिया है। इसके साथ ही शुमाल मशरक़ की कई रियासतें बारिश की वजह से सैलाब जैसी सूरत हाल का सामना कर रही हैं। मणिपुर और सिक्किम के कई इलाके शदीद बारिश की वजह से ज़ेर-ए-आब आ गए हैं और इसकी वजह से मकामी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे मुश्किल वक्त में हिंदुस्तानी फ़ौज और आसाम राइफल्स ने ऑपरेशन जल राहत 2 के तहत दूसरे दिन मणिपुर के इम्फाल मशरक़ी और इम्फाल मगरबी अजला में सैलाब से बचाव के वसी तर ऑपरेशन जारी रखे, जिसमें बच्चों और बूढ़ों समेत 500 से ज़ायद शहरियों को वानखेगी, बिंगांग, लामलोंग, खराई, JNI-MS और आहलूब जैसे शदीद ज़ेर-ए-आब इलाकों से बचाया गया। नीज़ आर्मी इंजीनियर्स की कश्तियों को रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए तैनात किया गया था। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना के 363 नए केसेस सामने आए हैं और 383 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। माहिरीन का कहना है कि कोरोना की नई शक्ल मामूली तौर पर मुताद्दी है और इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। इस वक्त मुल्क में 3758 कोरोना से मुतासरा मरीज ज़ेरे इलाज हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में 2 कोरोना मुतासरीन की मौत भी हुई है। दोनों मुतासरा अफराद दीगर बीमारियों में भी मुब्तला थे। रियासती आदाद-ओ-शुमार के बारे में बात करें तो केरल में कोरोना के 64 नए मामला सामने आए हैं। केरल में अफवाल मरीजों की तादाद 1400 तक पहुंच गई है। इसी तरह महाराष्ट्र में 485 कोरोना मुतासरा मरीजों का इलाज किया जा रहा है। दिल्ली में 436, गुजरात में 320, मगरबी बंगाल में 287, कर्नाटक में 238, तमिलनाडु में 199 और उत्तर प्रदेश में 149 मरीज हैं। ताहम ज़्यादातर मरीज घर होम आइसोलेशन में सेहतयाब हो रहे हैं। मरकज़ी हुकूमत किसानों को जदीद टेक्नोलॉजी से जोड़ने और उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए मुसलसल कोशिशें कर रही है। इस सिलसिले में मुल्क भर में विकास कृषि संकल्प अभियान चलाया जा रहा है, जहां ज़राई माहिरीन किसानों से बराह रास्त बातचीत करके जदीद काश्तकारी पर तबादला ख्याल कर रहे हैं। इसी सिलसिले में करगिल के कृषि विज्ञान केंद्र में विकास कृषि संकल्प अभियान के तहत मकामी किसानों के साथ बातचीत का प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया, जिसमें पायदार ज़राई तरीक़ों को फ़रोग़ देने और किसानों की फ़लाह बहबूद को यकीनी बनाने पर बातचीत हुई। मुहिम के तहत इलाका भर से किसानों की ज़बरदस्त शिरकत देखने में आई। कई देहातों में बेदारी प्रोग्राम मुनक़्क़िद किए गए। ये मुहिम कारगिल ब्लॉक के 3 बड़े गाँव बारू, टिटी, चुमिक, पोयेन का अहाता करके शुरू की गई थी। मरकज़ी वज़ीर धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा के संबलपुर में शीतल षष्ठी यात्रा में हिस्सा लिया। इस दौरान मरकज़ी वज़ीर ने कहा कि महाप्रभु शिव जी और माँ पार्वती की शादी शीतल षष्ठी पर हुई थी और महादेव जी माँ पार्वती को जहाज़ में लेकर शहर का दौरा करेंगे। इससे यहाँ के अक़ीदतमंदों और भगवान के दरमियान बराह रास्त राब्ता कायम होगा। शीतल षष्ठी का त्यौहार पूरे शहर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। यह रूहानियत का शहर है। शीतल षष्ठी हमारा तारुफ बन चुकी है। शीतल षष्ठी में महाप्रभु शिव जी, महादेव जी, माँ पार्वती का विवाह का संपन्न हुआ है। बीते काल ये विवाह संपन्न हुआ है। आज महादेव जी माँ पार्वती को रथ में बिठा के, विमान में बिठा के नगर परिक्रमा करेंगे। यही भक्त और भगवान की सीधा संपर्क स्थापित होगा। माँ उत्सव के साथ पूरा शहर में, पूरा नगर में शीतल षष्ठी को धूमधाम से मनाया जा रहा है। ये आध्यात्मिकता का शहर है, ये भक्ति का शहर है। ये शीतल षष्ठी आज हमारी परिचय बन चुकी है।
उत्तराखंड केदारनाथ धाम यात्रा हर साल नए रिकॉर्ड कायम कर रही है। बाबा केदारनाथ के दरवाजे खुले 1 महीना गुजर चुका है। इतवार 1 जून को बाबा के दर्शन करने वालों की तादाद 7 लाख से तजावुज कर गई है। एक तरफ बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए मुल्क और बैरून मुल्क से आने वाले अकीदतमंदों की तादाद नए रिकॉर्ड कायम कर रही है। इसके साथ साथ अकीदतमंदों की बढ़ती हुई तादाद से मकामी लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। दूसरी जानिब इंतजामिया की जानिब से अकीदतमंदों को दी जाने वाली सहूलियात से भी हुकूमत को भारी रेवेन्यू हासिल हो रहा है। नाज़रीन, अब पेश है दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। जायजा लेते हैं दिल्ली से शाये उर्दू अखबारात का। सबसे पहले जायजा लेंगे रोजनामा राष्ट्रीय सहारा के सफ़े अव्वल का, जिसने अहम खबर की सुर्खी इस तरह बनाई है। हिंदुस्तान में शहरी बुनियादी ढांचे में तब्दीली के लिए ADB का $10 अरब की सरमायाकारी का मंसूबा। दूसरी अहम खबर की सुर्खी इस तरह है। शुमाल मशरक़ी रियासतों में शदीद बारिश और सैलाब ने मचाई तबाही, 32 अफराद की मौत। शुमाल मशरक़ी हिंदुस्तान में वक्त से पहले पहुँचने वाले मानसून ने तबाही मचानी शुरू कर दी है। 2 दिनों में 32 अफराद की मौत हो गई है। वहीं मज़कूर अखबार ने बैनुल अक़वामी ख़बरों की अहम खबरों की सुर्खियाँ इस तरह बनाई हैं। ग़िलाफ़े काबा की तैयारी का रूह परवर मुशाहिदा। ज़ुयूफ़ खादिमुल हरमैन शरीफ़ैन प्रोग्राम के तहत बैनुल अक़वामी वफ़ूद की ख़ुसूसी ज़ियारतें। दूसरी अहम खबर की सुर्खी इस तरह है। सऊदी अरब और कतर का शाम के सरकारी मुलाजमीन को माली मदद का ऐलान। जायज़ा लेंगे रोज़नामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस का, जिसने अहम खबर की सुर्खी इस तरह बनाई है। बिहार की शान जरदालू आम को दिल्ली भेजा गया, सदर वज़ीर आज़म चखेंगे जायका। इसी पर अखबारात का जायज़े को ख़त्म करते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बांग्लादेश में इंटरनेशनल क्राइम्स ट्राइब्यूनल ICT ने कल साबिक़ वज़ीर आज़म शेख हसीना और साबिक़ वज़ीर दाखिला असदुज़्ज़मा खान कमाल के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। ये वारंट गुज़श्ता साल जुलाई-अगस्त में होने वाली अवामी बगावत के दौरान इंसानियत के खिलाफ मुबैना जराइम की बुनियाद पर जारी किए गए हैं। जस्टिस गुलाम मुर्तज़ा की सरबराही में ICT के 3 रुकनी बेंच ने हसीना, असदुज़्ज़मा और साबिक़ पुलिस जनरल IGP अब्दुल्ला अल मामून के खिलाफ इल्ज़ामात तस्लीम करने के बाद ये हुक्मनामा जारी किया। अदालत ने मुतल्लिक़ा हुक्काम को 16 जून को अदालत में पेश करने का हुक्म देते हुए अगली समाअत इसी रोज़ मुकर्रर की है। काबिल ज़िक्र है कि इससे कबल इस्तिग़ासा ने शेख हसीना के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। मुलज़मीन को हुजूम को भड़काने और कत्लेआम के मास्टरमाइंड के लिए गुज़श्ता साल जुलाई में ज़िम्मेदार ठहराया गया था। वहीं यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ बांग्लादेश के मुताबिक असदुज़्ज़मा खान कमाल और अब्दुल्ला अल मामून के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इस्तांबुल में मुजव्वज़ा रूस यूक्रेन मज़ाकरात से कबल यूक्रेन ने रूस पर एक बड़ा ड्रोन हमला किया और उसके 40 से ज़्यादा फ़ौजी तैयारों को निशाना बनाया। यूक्रेन की सिक्योरिटी एजेंसी के आला हुक्काम ने दावा किया है कि यूक्रेन की फ़ौज ने रूस के 95 TU और 22 TU बमबार तैयारों और दीगर जंगी तैयारों को तबाह कर दिया है। काबिल ज़िक्र है कि इस ड्रोन हमले को रूस पर अब तक का सबसे बड़ा हमला करार दिया जा रहा है। साथ ही मॉस्को ने यूक्रेन के हमलों को दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ करार दिया है। और खेल की खबरों में पंजाब किंग्स ने IPL के फाइनल में जगह बना ली है, जहां उसका मुकाबला कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। क्वालिफायर 2 में पंजाब किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 5 विकेटों से शिकस्त दी। पंजाब की टीम ने मुंबई की जानिब से दिया गया 204 रन का हदफ 19 ओवर में 5 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। पंजाब की जानिब से कप्तान शरियास अय्यर ने सबसे ज़्यादा 87 रन बनाए।
इससे कल मुंबई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट पर 203 रन बनाए। मुंबई की जानिब से तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव ने 44 रन बनाए। और आलमी शतरंज चैंपियन डी गुगेश ने नॉर्वे शतरंज के छठे राउंड में नॉर्वे के लीजेंड और साबिक आलमी चैंपियन मैग्नस कार्लसन को शिकस्त दी। कार्लसन के खिलाफ बोर्ड क्लासिकल गुगेश की यह पहली जीत है। ये गुगेश के लिए वापसी की जीत है। और अब पेश है मौसम का हाल। इसी के साथ खबरनामा अपने अख्तिताम को पहुंचा। इजाज़त दीजिए। आदाब।